एक परिवार ने एक सुअर पाला था। वह सुअर इतना मोटा हो गया था कि जैसे कभी भी फट जाएगा, इसलिए उन्होंने सुअर को काट दिया और उसका पूरा इस्तेमाल किया। उसके मांस से सुअर की टांगे, सॉसेज और एक मोटा ताजा छोटा स्मोक्ड मीट पाउच बनाया। उन्होंने उसे घर की छत की बल्ली पर लटका दिया और स्मोक्ड मीट बना लिया। सर्दी बीत गई, वसंत आ गया और सारा मांस खत्म हो गया। बस वह छोटा मीट पाउच बचा था। एक दिन घर का मालिक खेत में काम करने चला गया। घर में सिर्फ उसकी पत्नी और 3 बेटियां रह गईं। पत्नी ने सोचा कि आज पति के लिए अच्छा खाना बनाए, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब उदास हो गए। फिर याद आया कि छोटा मीट पाउच तो अभी भी है। उन्होंने बड़ी बेटी को ऊपर अटारी में भेजा कि जाकर उसे उतार लाए। जैसे ही बड़ी बेटी उसे उतारने लगी, वह छोटा मीट पाउच अचानक बोल पड़ा। उसने बात खत्म की और तुरंत बड़ी बेटी को एक ही बार में निगल गया। फिर बोला, वाह, स्वाद तो कमाल का है। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी नीचे नहीं आई तो दूसरी बेटी को भेजा, लेकिन दूसरी बेटी भी अटारी में पहुँचते ही उसी का शिकार हो गई और निगल ली गई। फिर माँ ने सबसे छोटी बेटी को भेजा और अंदाजा लगाइए, हाँ, वह भी मीट पाउच का निवाला बन गई। पत्नी को गुस्सा आने लगा। ये तीनों ऊपर गईं तो लौट कर क्यों नहीं आई? उसने खुद ऊपर जाकर देखने का सोचा। उसने देखा कि छोटा मीट पाउच अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। वह खुश होकर उसे उतारने ही वाली थी कि मीट पाउच ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसे भी निगल लिया। तभी खेत का काम खत्म करके पति घर लौटा। घर में न कोई था, न खाना बना था। उसने सोचा, चलो ऊपर से छोटा मीट पाउच उतार कर खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, मीट पाउच ने कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें खा जाऊं? और फिर उसने उसे भी निगल लिया। अब मीट पाउच इतना भारी हो गया था कि उसे पकड़ने वाली रस्सी उसका वजन सह नहीं पाई। वह अटारी से नीचे गिर पड़ा और सड़क पर लुढ़कने लगा। वह जितना लुढ़का उतना तेज हो जाता। तभी काम से लौट रहे मजदूरों का एक झुंड मिला। मीट पाउच ने उन्हें भी निगल लिया। उसने इतने लोग खा लिए कि उसका पेट फटने को हो गया। फिर उसकी नजर सुअरों के एक झुंड पर पड़ी। वह उन्हें भी खाने के लिए मुंह खोलने लगा, लेकिन यह नहीं देखा कि पीछे खड़ा सुअरपाल हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए खड़ा है। सुअरपाल ने मौका देकर मीट पाउच को एक बड़ा चीरा लगा दिया। धप्पा की आवाज के साथ मीट पाउच गुब्बारे की तरह फट गया और उसके पेट के अंदर फंसे सारे इंसान और सुअर बाहर निकल भागे। वे खुशी से नाचने लगे, आजादी का जश्न मनाने लगे।